सभी पंछी डंडे से उन पर वार करने लगते हैं। शिकारी पंछी घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे दोस्तों, चलो पास के जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं और वहाँ तरह तरह के फलों के पेड़ भी हैं। मैंने अभी अभी देखा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था। हमें वहाँ भोजन की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी हम पक्षियों को खा लिया करेंगे तो कभी फलों को। अब इस जंगल में तो कुछ बचा नहीं है जो यहाँ रहकर करेंगे ही क्या। सरदार जी, हमारा ये सीजन तो बहुत ही मस्त कट जाएगा और मजे में भी। क्या तुम सही कह रहे हो? अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम अंजाम तो जानते ही हो, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अरे सरदार जी, आपसे झूठ बोलकर मैं कहाँ जाऊंगा? आप तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे और झूठ बोलने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अभी उसी जंगल में बहुत सारे पक्षी देखे और फलों के पेड़ भी। फिर देर किस बात की, चलो साथियों चलते हैं और उन पक्षियों पर ढाबा बोलते हैं। सभी शिकारी पक्षी अपने जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में आ जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होने तक हमें यहीं रुकना होगा और छिपकर रहना होगा। रात होते ही हम किसी एक पक्षी का घोंसला तोड़कर उसे खा लेंगे और अगले दिन दूसरे पक्षी का घोंसला तोड़कर उसे खा लेंगे। फिर रात हो जाती है और सभी शिकारी पंछी शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे सरदार, ये तो बहुत मजबूत घोंसला है, हम इसे नहीं तोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट मत करो, चलो किसी दूसरे पक्षी का घोंसला तोड़ते हैं। सभी शिकारी पंछी हरियाली तोती के घोंसले के बाहर आ जाते हैं और उसे तोड़ने लगते हैं। अरे सरदार, ये घोंसला भी बहुत मजबूत है। इस जंगल के पक्षी तो बहुत ही बुद्धिमान है। पता नहीं है अपने घोंसले किससे बनाते हैं जो इतने मजबूत हैं। कहीं ये अंबुजा सीमेंट से तो नहीं बनाते। अब क्या करें सरदार जी, सभी पक्षियों के घोंसले इतने मजबूत हुए तो फिर हम क्या करेंगे? अरे साथियों, तुम फिक्र क्यों करते हो? कोई ना कोई तो इस जंगल में आलसी जरूर होगा और जो आलसी होगा उसी का घोंसला हम तोड़कर उसे खा जाएंगे और अगले दिन इन घोंसलों का क्या करना है वो उपाय भी ढूंढ लेंगे। ठीक है सरदार जी, चलो किसी दूसरे घोंसले की तलाश करते हैं। सरदार जी, ये घोंसला तो मुझे कमजोर लग रहा है। तो देर किस बात की कर रही हो? जल्दी इस घोंसले को तोड़ो और उस पक्षी को बाहर निकालो और हम लोग मिल बांट कर उसको खा लेते हैं और अपनी भूख मिटा लेते हैं। कालू जी उठिए, मुझे लगता है हमारे घोंसले को कोई तोड़ रहा है। कहीं ये शिकारी पक्षी हुए तो हम क्या करेंगे? अरे गौरी, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं इन्हें चुटकियों में भगा दूंगा। आज मैंने सरसों का साग और लहसुन खाया है। मैंने इसकी गैस छोड़ दी तो ये बदबू के मारे बहुत दूर भाग जाएंगे और जब ये बदबू के मारे दूर भाग जाएंगे तब हम यहाँ से छिपकर किसी अपने साथी के घोंसले में चलेंगे। तब तक ये शिकारी पंछी लौट कर वापस आएंगे, तब तक तो हम अपने किसी साथी के घोंसले में सुरक्षित होंगे। अरे गैस छोड़ना कोई हाथ की बात नहीं है, कोई ढंग की बात कीजिए। कालू जी, यहाँ से कैसे बच सकते हैं उसका उपाय ढूंढिए। अरे ये मेरे हाथ की ही बात है। तुम हींग घोल कर मुझे दो, फिर देखो हींग का कमाल और मेरी गैस का कमाल। ये लो कालू जी, पी लीजिए हींग। काश आपका आइडिया काम कर जाए और हम इस शिकारी पक्षियों से बच जाए, नहीं तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। कालू हींग का पानी पी लेता है। अरे साथियों, ये बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है इस घोंसले के पक्षी कुछ बदबू फैला रहे हैं। अरे सरदार जी, इस बदबू से तो नाक ही फटी जा रही है। अरे साथियों, चलो यहाँ से चलते हैं। जब ये बदबू खत्म हो जाएगी तब हम इस पर ढाबा बोलेंगे और इस पक्षी को मजा चखाएंगे। सभी शिकारी पंछी वह बदबू की वजह से वहाँ से चले जाते हैं और ये सब कालू और गौरी देख लेते हैं। फिर वे दोनों जल्दी से उड़कर हरियाली तोती के घर जाते हैं। हरियाली बहन, दरवाजा जल्दी खोलो, नहीं तो वो पक्षी हमें खा जाएंगे। इतनी रात में दरवाजे पर कौन है? मैं नहीं खोलने वाली दरवाजा। अरे बहन, मैं गौरी और मैं कालू। फिर हरियाली तोती कालू और गौरी पर भरोसा करके दरवाजे को खोल देती है। फिर कालू और गौरी दोनों हरियाली तोती को सारी बात बताते हैं और हरियाली तोती उन दोनों की बात सुनकर बहुत तेज हंसने लगती है। सारे जंगल के पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। कालू, गौरी और हरियाली तोती उन सभी पक्षियों को शिकारी पंछियों के बारे में बताते हैं। अरे साथियों, अपने जंगल में शिकारी पंछी आ गए हैं। कल कालू भैया ने गैस छोड़कर जान बचा ली अपनी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। गैस छोड़कर मतलब क्या? आपने अपने घर में सिलेंडर को लीक कर दिया था क्या?
अरे नहीं कबूतरी बहन, सिलेंडर को लीक नहीं किया, कालू जी ने अपनी गैस को लीक कर दिया। फिर गौरी रात की घटना के बारे में सभी को बताती है। कालू भैया, आपने तो अच्छा दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर अपनी जान भी बचा ली, लेकिन अब शिकारी पंछियों से कैसे जान बचाई जाए? तो रात को ये रोजाना किसी न किसी पक्षी का घोंसला तोड़ा करेंगे और हम कब तक बचेंगे इन पक्षियों से? अरे कबूतरी बहन, एकता में शक्ति होती है। आज रात को हम सभी अपने अपने घोंसलों में नहीं सोएंगे। लेकिन घोंसलों में नहीं सोएंगे तो वो शिकारी पक्षी हमें और जल्दी खा जाएंगे, वो भी आसानी से। अरे साथियों, तुम चिंता मत करो, वो हमें आसानी से नहीं खाएंगे, बल्कि हम उन्हें आसानी से यहाँ से भगाएंगे। फिर टोनी अपनी योजना के बारे में सभी पंछियों को बताती है। सभी पंछी डंडा लेकर एक जगह छिप जाते हैं। रात होने पर शिकारी पंछी कालू के घोंसले के पास जाते हैं। साथियों, मिलकर इस घोंसले को जल्दी तोड़ो, देखता हूँ आज ये कैसे बचकर भाग जाएंगे। तभी पीछे से आकर सभी पंछी डंडे से उन पर वार करने लगते हैं। शिकारी पंछी घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे सरदार जी, अब भूल कर भी इस जंगल में कभी नहीं आएंगे। इस जंगल के पक्षी तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं और एक साथ मिलकर भी रहते हैं। इस जंगल में कभी भूल कर भी मत आना। अरे चुप हो जा, नहीं तो मैं उन पक्षियों की जगह तुझे ही खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और इस सब का जिम्मेदार भी तू ही है। मुंह बंद करके रख। देखा साथियों, अगर हम अपने घोंसलों में अकेले सोते तो ये एक एक करके सबको मारकर खा जाते, लेकिन हम सब ने मिलकर इनको भगा दिया। तभी तो कहते हैं एकता में शक्ति होती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी नई नई कहानी